आज बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत उत्तराखंड पार्ट 1 में उत्तराखंड आरडब्ल्यूए समेत अनेक आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने पूरे उत्साह के साथ मीटिंग में भाग लिया, जिसमें पूर्व एनडीए प्रत्याशी बुराड़ी और जनता दल यूनाइटेड दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार जी समेत अनेक क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा श्री कमरेश्वर पटेल जी, पंचोली जी, श्री भोजराज भट्ट जी, श्री अजय वशिष्ठ जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री धीरेन्द्र प्रसाद जी समेत अनेक सभी वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें वैदिक वाटिका सहित कॉलोनियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आज चुनाव के बाद हमारे सभी केंद्रों में कदम से कदम और कंधा कंधा मिलाकर चल रहे थे, आदमी उपस्थित हैं। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच बोलने की आदत ये है, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये बात सही है कि हमारे पंचोली भैया ने, जो प्रधान हैं यहाँ के आरडब्ल्यूए के, इन्होंने पूरा परिश्रम किया। आर्थिक राजनीति में होते रहता है, जो लड़ता है वो पटकता पटकाता भी है, चुनाव जो लड़ेगा सो हारता जीतता भी है। हाँ, इसमें कहीं कोई बहुमत नहीं, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आप सभी लोगों ने पूरे तन मन से और धन से भी साथ दिया। मैं पुनः एक बार आप सभी का आभारी हूँ, आप सभी के शुक्रगुजार हूँ। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पूर्व के भांति भी, जैसा कि हमारे भाइयों का भी सुझाव आया है कि मैं इस पर खरे उतरने की कोशिश करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीडी पंचोली भैया, गिरीश बहुगुणा जी, भोजराज भाई साहब, बीएन पांडे जी, शक्ति सिंह जी, दयाचंद कांडपाल जी, दीपक राणा जी, सुल्तान सिंह रावत जी, विनोद रावत जी समेत आज की सभा में उपस्थित तमाम हमारे वरिष्ठ सभी लोगों को मेरा अभिनंदन और आज इस सभा में कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, जैसे हमारे भोजराज भैया जी हैं, काफी बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने काफी कुछ कहा कि जैसे करना हो, जो भी करना हो, मुझे आस्था है, विश्वास है, आप करें। मैं वचन देता हूँ कि जो भी मुझसे संभव हो सकेगा मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा। लेकिन आप सभी लोग, विशेषकर भोजराज भैया, आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है। इस प्रजातांत्रिक देश में दो तरह की शक्तियां होती है। एक शक्ति होती है कि आप हमको चुन करके जनप्रतिनिधि बना देते हैं, तो हमारी दोनों शक्तियां वहां होती है। आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, हर तरह से 10 करोड़ रुपया एक साल में बजट मिलता है विधायक को। तो मैं कितना बखान करूं, यहाँ गर्मी भी है, देर से आप लोग बैठे हैं। जैसे ही कोई प्रतिनिधि बनता है उसकी शक्तियां असीमित हो जाता है। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रजातांत्रिक देश में प्रजा के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही देश का राजा होता है, देश का शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तो जैसा जानते हैं कि आप लोगों के अथक प्रयासों से, अथक प्रयत्नों से, बहुत परिश्रम से भी हम लोग चुनाव जीत नहीं पाए। तो जनप्रतिनिधि हम आज नहीं हैं, जनप्रतिनिधि दूसरे व्यक्ति हैं। दूसरी शक्ति होती है जनता की। जनता सबसे बड़ा शक्ति होता है। अगर जनता हमारे साथ होगा, आप सभी साथ होंगे, तो निश्चित तौर पे हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैं वहां गया भी था, मैं बोला भी था कि अगर मैं जीता, अगर काश जीता होता तो आज अब तक भी हो गया होता। किसी एसपी नायक लाल का आवाज नहीं था कि वो रोक देता। लेकिन जैसा कि
मैंने कहा कि संवैधानिक तरीके से जो शक्तियां प्रकट होती है संविधान से वो नहीं है, हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है। हाँ, लेकिन आप सभी का शक्ति मुझे है, मैं अभी भी किसी से कम नहीं हूँ और मैं पूरी शक्ति के साथ आप लोगों के साथ आज भी थोड़ा यहाँ गर्मी है, विचार विमर्श करूंगा। दो रास्ते मुझे दिख रहे हैं, जैसे हमारे शक्ति भाई साहब बहुत मेहनत किए हैं, हमारे पंचोली भैया पांडे जी हमारे भाई साहब सब लोग आए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। तो एक ऑप्शन है कि ठीक है हम लोग बाउंड्री वाल वहां शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू तो हम कर देंगे, लेकिन जब तक कानूनी बाधाओं को नहीं हटाएंगे या सभी लोगों के नॉलेज में नहीं डालेंगे तो हो सकता है वहां एक विवाद खड़ा हो। हम लोग समझ रहे हैं कि ठीक है हम लोग सफल हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है वैसी शक्तियां भी खड़ी हो जाए जिसके बारे में अभी हम लोग नहीं सोचे हैं। बात अगर हम लोग पैर आगे बढ़ा लेंगे, विशेषकर मैं, पटेल जी तो काफी लंबे समय से हमको जानते हैं, आप लोग भी थोड़ा जानते होंगे, अगर पैर आगे बढ़ा लेंगे तो फिर वापस नहीं लाएंगे, चाहे उसके लिए जो भी हो। तो दो विकल्प मेरे पास हैं। एक विकल्प है कि हम लोग एक मत होकर के, पैसे की समस्या नहीं है, बाउंड्री वाल कराने में क्या है, वो तो इधर उधर से लोग से भी मदद से, जो दो चार लोग अनिल त्यागी हैं और लोग से भी मदद लेकर के हम लोग कर लेंगे। लेकिन वहाँ एक संवैधानिक कानूनी अड़चन आ सकता है कि विवाद हो सकता है और हम लोग उसमें हो सकता है कि जो लोग अभी भी जमीन कब्जा कर लिए हैं, बहुत सारे लोगों के पोजीशन में कब्जा है, उसको हम लोग खाली ना करा पाए, बाउंड्री वाल में भी अधूरा रह जाए और मामला न्यायालय तक चला जाए। अगर मामला न्यायालय में चला जाता है तो कल अधिकारी, विशेषकर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि मामला चूंकि प्रेजुडिस है, मतलब न्यायालय के अधीन है, विचाराधीन है, तो न्यायालय सर्वोपरि है, थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि अभी उसमें जाऊं, लेकिन हाँ हमारे कुछ भाई, विशेषकर शक्ति जी, हमारे गोलजाल भैया बोले हैं, हमारी इच्छा है, एक इच्छा जरूर है कि हम लोग अपना कार्रवाई प्रारंभ करें। वो जैसी आप लोगों की सहमति होगी, जैसे आप लोगों का राय होगा, जैसे आप लोगों का आदेश होगा, उसके अनुसार मैं काम करूंगा। लेकिन तत्काल के लिए हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। स्कूल वाली बात तो आप लोग कह ही रहे हैं, जानते ही हैं। प्रारंभिक में मैं जब गया था तो यहाँ के जो झा साहब प्रतिनिधि हैं वो हम लोग बहुत नाराज हुए थे, पटेल जी भी मेरे साथ में ही थे, बहुत नाराज हुए, बोले कि वो जमीन जानते हैं किसी व्यक्ति विशेष का है, आप उस जमीन को स्कूल के बारे में कह रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता के लिए ये सब आप कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं कितने बार वहाँ मीटिंग किया, प्रदर्शन किया, सभी के यहाँ, शिक्षा मंत्री के यहाँ, सभी से के यहाँ गया, लिखा, लोगों से कहवाया, अंत में देखें तो लोग उसमें इंक्रोच भी कर लिए। आज आपके समक्ष स्कूल बनने को है और मुझे खुशी होगी कि मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास आज हमारे उत्तराखंड पार्ट 2, उत्तराखंड, ये सारे आसपास के जो लोग हैं वहाँ हमारे बच्चे अब वहाँ जा सकेंगे। स्कूल की यहाँ बड़ी समस्या है, तो एक मेरे लिए खुशी की बात होगी। सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद, सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद। हम लोगों का जो सबसे विचारणीय विषय है कि एक तो है कि हम लोगों को जो कहा उस पर हम लोगों को विचार करना है कि को वैसा दिन हम लोग वहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहें, कभी वृक्षारोपण, कभी कुछ कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रम, ताकि लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ जाए कि जमीन हमारी है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, वो हमारा है। और वहाँ अननेसेसरी मोह अगर या कोई गलत नीति से आते हैं तो वो गलत है और ये सामाजिक कार्य के लिए उपयोग हो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। हम लोग कोई निजी कार्यों के लिए उसको नहीं ले रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग हटेंगे। और हमारा दूसरे तरफ मेरा विचार है कि दूसरे तरफ पूरी कहानी हम माननीय श्री कमलेश्वर पटेल जी से जान लेते हैं, मोटा फाइल भी लिए हुए हैं, एक बार अध्ययन भी कर लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि RWA के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दूं। मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं मिलूं, मैं
अच्छे संबंध भी हैं और मैं इसके विषय में उनको विस्तार से बताऊं और अनुरोध करूं कि आप अपनी मदद करके राज्य सरकार के मदद से, राज्य सरकार के पैसे से, राज्य सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था करके आप बाउंड्री वॉल बनाना सुनिश्चित करें और वहाँ राज्य सरकार के मदद से, राज्य सरकार के फंड से कुछ डेवलप करें जिससे हमारे समाज का कल्याण हो सके। तो मुझे अभी यही दो रास्ते लग रहे हैं, इस पर आप सभी लोगों का जैसा राय होगा, आपके विचार के अनुसार, आपके सलाह, आपके आदेशानुसार मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन दो चीज जरूरी है, एकता में बल है। जब तक हम लोग, पहले भी मैंने कहा कि जब तक आप सभी लोगों का, पंचोली भैया भी ने कहा कि जब तक आप सभी लोगों का साथ नहीं मिलेगा, हम सभी लोग साथ नहीं होंगे और एक साथ मजबूती से अपनी दावेदारी वहां नहीं रखेंगे, तो शायद अगर सरकारी रूप से भी दे दिया जाए तो कल फिर वो लोग वहां न्यूसेंस करेंगे, तंग करेंगे, समस्या होगी। इसलिए हर चीजों के लिए, हर एक कामों के लिए जरूरी है कि हम लोगों का एकता जरूरी है, हम लोग एक हों। इसके लिए नहीं, दूसरे विकास कार्यों के लिए, जैसा अभी भोजन भैया ने कहा, और रास्ते का जो समस्या है, विधायक जी का मत है, विधायक जी का फंड है, कोई को छोड़ दिया, उसके लिए भी वो तभी संभव है जब हम सभी लोग मिल करके उस पर विचार विमर्श करेंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे मैं आपको आश्वासन देता हूँ, वादा करता हूँ कि सफलता निश्चित तौर पे होगी। अब विचार ये करना है कि हम लोग बाउंड्री वॉल के बढ़े कि पहले कानूनी कार्रवाई की तरफ बढ़े, सरकार के दरवाजे खटखटाए, अधिकारियों के दरवाजा खटखटा के देख लें क्या करें। जैसे आप लोग सुझाव देंगे, आपके सुझाव के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार, आपके मार्गदर्शन प्रदर्शन के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। निश्चित तौर पर जैसे स्कूल बना है वैसे हम लोगों का ये पार्क भी बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। वो हमारा है, हमारा था और हमारा होकर रहेगा। उन्हीं शब्दों का आप लोगों के सुझाव के साथ आगे मैं प्रोसीड करूं, प्रस्थान करूं, आगे बढ़ूं। इसके पहले ये सुझाव आ जाना चाहिए कि हमारे कितने भाई, हमारे कितने गार्जियन, हमारे कितने मित्र ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग सीधे बाउंड्री वॉल पे जाए, कितने हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग सत्ता में वहां एक आध रोज बैठे, हम लोग अपनी जो है दावेदारी ये करें, लोगों को महसूस हो, छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको दूर करें, जो रोज की समस्या है वो भी खत्म हो, वो तो हम लोग को होना है। वैसे भी देहात में, गांव में कहावत है, जल जोड़ जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और के, कहावत है। जोड़ मतलब पत्नी और जमीन, जिसके पास शक्ति है उसी के पास टिकेगा, नहीं तो फिर तो कोई ना कोई उसको ये कर लेगा। थोड़ी आवश्यकता है कि हम लोग निश्चित करें कि सप्ताह में कोई एक दिन ठीक है वहां बैठे, कुछ नहीं तो कुछ वहां करें, और दूसरा ये कानूनी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ें। या फिर तीसरा भी कोई अगर ऑप्शन है तो आप लोग मुझे बताएं, जो सर्वसम्मति से जो विचार होगा मैं उस पर आगे बढ़ जाऊंगा। इसी वादे के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ अपना वक्तव्य कि निश्चित तौर पे हम होंगे कामयाब, चाहे जैसे हों। इसके लिए जिस किसी को भी कहाना होगा, अगर होम मिनिस्टर को भी कहाना होगा तो मैं प्रयास करूंगा। लेकिन किसी काम की परिणाम नीचे से ही शुरू होती है, ऊपर से ही शुरू करना ठीक नहीं रहेगा। वो अल्टीमेटली बिग रिजल्ट, बड़ा परिणाम नहीं देगा। इसलिए हम लोग कोशिश करें नीचे से आगे बढ़ें, आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएं, और वहां अगर आवश्यकता होगी तो ऊपर से ऊपर को लगाएं, और फिर प्रयास करें कि हम लोग इसको कानूनी रूप से सफलतापूर्वक इस पर अपना दखल कब्जा प्राप्त करें, और यहाँ हम लोग अपना स्थायी रूप से शांतिपूर्वक कब्जा बनाएं। आप लोगों की सलाह के लिए मैं करूँगा, अनुरोध करूँगा, जो भी निर्णय है फाइनल करें। आखिर कौन वे, आखिर रास्ता तो हम ही लोगों को तय करना है कि हम लोग कौन रास्ते, बुराई अगर थाना में जाना है तो हमको तय करना होगा किधर से निकलेंगे, किधर नाले से निकलें, कि पीछे से निकलें, किधर से निकलें। तो उसके हिसाब से हम लोग प्रोसीड कर देंगे, प्रस्थान करेंगे।
तो आप लोग तय करें कि कौन रास्ता शुरुआत करें, आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, कैसे होगी। हमारे प्रज्वलित भैया है, बहुत रणनीतिकार भी है, बहुत मजबूत आदमी है, हृदय के बहुत मजबूत आदमी है, इसमें कोई दौलत नहीं। तो मैं इनसे भी कहूँगा कि सर्वसम्मति से जो राय होता है, सर्वसम्मति से जो होता है, सफलता उसी में होती है। वो गुना भैया के हैं, सब लोग मिल करके फाइनल करें कि अगली बैठक कब और आगे की रणनीति क्या। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः एक बार हाथ जोड़कर संबोधित करता हूँ। कलंदर कुमार जिंदाबाद।